वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो शाम के 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक की ये रीडिंग है और ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप की है गाइस। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर लगे हुए मिल जाएंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइज, आपके पर्सन की जो भी एनर्जी है राइट नाउ आपको लेकर, और वो आज शाम से लेकर कल रात 10 बजे तक कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, उसके लिए पहला कार्ड तो है एम्प्टीनेस का, खालीपन का कार्ड। ये पर्सन आपको लेकर बहुत खाली फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि जैसे इनके जीवन में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये पर्सन शायद ऐसे इंसान है जो जब प्यार उनके पास होता है तब ये प्यार को देखते नहीं हैं, और जब प्यार इनकी लाइफ से चला जाता है या ये खुद ही प्यार को इग्नोर करते हैं तब इन्हें प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसे किसी को अंदर से एक तड़प मचती है ना कि मुझे प्यार चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो आज इनकी हालत वैसी होने वाली है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन से चीज़ों को सॉल्व करने के मूड में नहीं हो। अब ये इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि जब ये आपको इग्नोर फील करा रहे थे तब इनको उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और जब आप अब अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ फोकस करने लगे हो, चाहे वो आपका काम हो, आपके दोस्त हों, आपकी करियर से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, या अब आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंप्लीट और पॉजिटिव बना रहे हो, तो इनको अंदर से एक जलन हो रही है। इनको लग रहा है कि आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें लग रहा है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के साथ इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं। आप उनमें से एक स्पेशल पर्सन इनके दिल में जगह बनाकर बैठे हो, ऐसा ये मानते हैं। इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई प्यार देने वाला है तो वो आप हो, और शायद आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन भी होगा जिसमें इनको धोखा मिला हो, जहाँ पर इन्होंने बहुत प्यार किया हो लेकिन बदले में इनको धोखा मिला। मुझे अभी अभी इस रीडिंग में 1111 नंबर दिखा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर दिख रहा है 777, 111 और 555। ये नंबर मुझे दिखे हैं आपकी अभी रीडिंग के अंदर, क्योंकि टैरो कार्ड्स में ना काफ़ी ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो हमसे आप तक एनर्जीज़ को बताने का काम करते हैं। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं नंबर्स को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर सिग्निफिकेंट मानती हूँ। और मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि ज़िंदगी में
हर चीज़ की एक एनर्जी है, चाहे वो नंबर हो, पेड़ पौधे हों, टेंजिबल या नॉन टेंजिबल चीज़ें हों, एनर्जी तो हर चीज़ में होती है। अगर आपको भी यूनिवर्स से कुछ डाउनलोड्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं, चैनल्ड होता है कुछ, आप उसको नोटिस करने के बाद डिकोड किया करो कि मुझे ये दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो भगवान मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, एंजल्स मुझे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लव मैसेजेस भी हैं जो ये आपको देना चाहेंगे, और ये एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखा रही है। तो आज रात यानी कि आज शाम को 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक इनकी एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस को, ओवर थिंकिंग को, अनबैलेंस जो इनकी लाइफ में हुआ है उसको भी दिखा रही है, और मन में जो एक चंचलता है उसको भी दिखा रही है। तो कुछ लव मैसेज आए हैं यहाँ पर, जिसमें पहला लव मैसेज है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मन परेशान हो रहा है, समझ नहीं आता कैसे बयान करूं कि मुझे प्यार आज भी है। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा, कोशिश बहुत की, लेकिन अब थक सा गया हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे पास वापस लौट आओ। आई एम मिसिंग यू। डेफिनेटली ये बहुत ही रोमांटिक मैसेज है, और कुछ लोगों के पार्टनर की यही हालत है। आपको ना इनसे जुड़े कुछ ऐसे हिंट भी यूनिवर्स ने दिए होंगे। पिछले कुछ दिनों से आप इनको लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, और इनसे जुड़ी कुछ बातें आपको बार बार याद आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों का जो एक दूसरे के बारे में सोचना है वो कम नहीं हो पा रहा। और अभी ये जो 2 दिन है, आज रात 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक, ये बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खोए खोए से रहेंगे। काम में मन नहीं लगेगा, पर ये काम करेंगे, क्योंकि इस मैसेज से आपको अगर समझ आ रही हो कि इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। कभी कभी तो इंसान अपना टाइम निकाल लेता है, दोस्तों से बात करके, कहीं दूसरी जगह पे यात्रा करके, कहीं ट्रैवलिंग प्लान कर ली, या कहीं घूमने चले गए, अकेले ही सोलो जर्नी पर, सोलो राइड पर निकल गए। लेकिन फिर जब इंसान लौटकर अपने घर को वापस आता है या आती है, तब उसे वही पर्सन की याद सताती है जिसके साथ उसने बहुत सारी यादें शेयर की हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक आपके लिए बहुत ही अकेला और कमज़ोर फील करेंगे। उसके बाद अगला मैसेज है यहाँ पर, तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हर बात मुझे आज भी याद आती है। जब जब मेरे जीवन में कोई परेशानी होती थी, तुम मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते थे। मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे पूरा करूं, मुझे समझ नहीं आता। आई एम वेटिंग। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। इनको शायद लगने लगा है कि इन्होंने आपको कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। आपने इनके लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, अपनी खुशियों का बलिदान दिया होगा, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर इनकी खुशियों को पहले नंबर का दर्जा दिया होगा। तो कहीं ना कहीं ये अब रिग्रेट फील कर रहे हैं और लौटना चाहते हैं।
इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, अच्छी लगे तो लाइक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो आज शाम 7 बजे से शुरू होगी, कल रात 10 बजे तक, इन बिटवीन वो कैसी एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, स्पेशली फीलिंग्स को लेकर। काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन लग रहे हैं मुझे, जो इनके टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने प्यार को लेकर बहुत वोकल या एक्सप्रेसिव नहीं है। शायद हमेशा आपके मन में ये बात आती होगी कि इनको मुझसे प्यार तो है लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते रहते हैं। इनकी स्पाइंग एंड स्टॉकिंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन आज शाम 7 बजे से कल रात 10 बजे के बीच में पता नहीं कितनी दफ़ा आपको ऑनलाइन आकर देखेंगे, लेकिन बहुत ही कम कोशिश करेंगे बात करने की। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1111 नंबर है और 369 नंबर है, 444 है, 777 है, 222 है और 786 नंबर है। ये नंबर मेरे कुछ व्यूअर्स को दिख रहे होंगे। जिन जिन को भी नंबर्स दिख रहे हैं वो कमेंट में नंबर डालो, जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कोई अदर चीज़ आपको बार बार दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के एनर्जी में लग रहा है कि उनको कुछ इंट्यूशंस आते हैं, कुछ यूनिवर्स उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। अब कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स ही नज़र आते हो। शायद आप जैसे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या अचानक आप घर से बाहर निकले तो आपको अलग अलग रंगों के पंछी दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों को बर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। कुछ लोगों को अचानक से यूनिकॉर्न, रेनबो, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, टैरो डेक अलग अलग जो होते हैं, इन तरफ ध्यान खिंचता ही चला जाता होगा। समझ नहीं आता होगा कि मुझे बार बार मन क्यों करता है कि मैं अलग अलग क्रिस्टल्स को देखूं। या तो आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स और ड्रीम कैचर या किसी तरह से जो भी यंत्र मंत्र और तंत्र होते हैं हीलिंग के लिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को मंत्र चैंटिंग करने का एकदम से मन करना शुरू हो जाता है कि कोई मंत्र है, हम उसको डेली बोलना स्टार्ट कर दें, उससे हमारे रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अभी कुछ हफ्तों से कुछ लोगों में ये इंटरेस्ट एकदम से बढ़ गया होगा, शायद पिछले 2 महीनों से ऐसा हुआ होगा। और कुछ लोगों में हो सकता है कि रिसेंटली आप ऐसी एनर्जी फील कर रहे हो, या तो नया कोई क्रिस्टल खरीदने का मन कर रहा है, या घर में विंड चाइम्स लाने का मन कर रहा है, ड्रीम कैचर लाने का मन कर रहा है, इंडोर प्लांट्स लाने का मन कर रहा है, कोई टैरो डेक खरीदने का मन कर रहा है, या किसी तरीके से आप अपनी ऊर्जा को ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म और कहीं ना कहीं मेटाफिज़िक्स की तरफ, एस्ट्रोलॉजी और ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान खिंच रहा है, वो क्यों खिंच रहा है, शायद आप ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक हो।
तो ये कनेक्शन ने आपको ना इस कदर ट्रिगर किया है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है गाइस, ये पास्ट लाइफ का रिश्ता है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों को तो संवार देगा और कुछ लोगों को बिगाड़ देगा। बिगाड़ देगा मतलब कि कुछ लोग इस रिश्ते के बाद शायद अपने आप को फील करेंगे कि मेरे जीवन में प्यार ही नहीं है, और कुछ लोग इसे पॉजिटिवली लेंगे और अपने आप पर इतना काम करेंगे, इतना ध्यान देंगे अपने आप पर, ताकि सामने वाला आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचा चलाए। आप अपने आप को ना एक लव मैग्नेट बनाने वाले हो। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपनी पावर में देख रहे हैं। ये पावर क्या होती है? पावर ये नहीं होती कि आप करोड़पति बन गए हो रातों रात, आप अरबपति बन गए हो। पावर का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातें अब आपको प्रभावित नहीं करती कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, उन्होंने मैसेज क्यों नहीं वापस किया, उन्होंने मुझे गलत क्यों बोल दिया, वो थर्ड पार्टी में क्यों चले गए, वो मेरी तरफ प्यार क्यों नहीं दिखा रहे। तो पहले आपको ये छोटी छोटी बातें ना बॉदर करती थी, परेशान करती थी। अब आपने अपने ऊपर पेशेंस रख लिया है। अब आप अपने आप को ब्यूटीफुल, बोल्ड, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। और इसी कारण ये पर्सन भी आपकी एनर्जी से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ये पर्सन इतना ज़्यादा आपकी तरफ खींचते जा रहे हैं कि कुछ लोगों को आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे के बीच में इस पर्सन से कॉल आना, मैसेज आना, बातचीत दोबारा शुरू होना, ये एकदम ही सडन आपकी लाइफ में हो सकता है। चाहे नो कांटेक्ट हो तब भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि पार्टनर की यहाँ पर है। जिन लोगों में ये एनर्जी बहुत हाईली चैनल्ड हो रही है, एयर एलिमेंट की राशियां हैं। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। फिर राशियां आई हैं यहाँ पर वाटर एलिमेंट की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। उसके बाद है फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस। लियो की एनर्जी भी है लेकिन थोड़ी कम है, ज़्यादा एनर्जी एरीज और सैजिटेरियस वालों की है। मेष और धनु। उसके बाद अर्थ एलिमेंट लास्ट बचता है यहाँ, जिसमें 2 साइन हैं, कैप्रिकॉन और वर्गो का। मकर और कन्या राशि। तो ये आप लोगों के पार्टनर की राशि होगी, आपकी नहीं है। ये पर्सन शाम के टाइम आज स्पेशली आपके लिए काफ़ी डाउन एंड रिग्रेटफुल फील करने वाले हैं। हो सकता है इनको कोई एडिक्शन भी हो, चाहे ये अल्कोहल या ड्रिंक वगैरह करते हों, लिकर वगैरह लेते हों, तो ये ज़्यादा इंडल्ज होने वाले हैं इन चीज़ों में। और अगर ये पर्सन स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीना, हुक्का पीना या किसी तरीके से इन सब चीज़ों में इनका ध्यान जाता है, तो ये आज और कल, ये 2 दिनों में इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज करेंगे। और जिनके पार्टनर ऐसा कुछ नहीं करते, उनका एडिक्शन किसी और चीज़ में हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ, पैशन के साथ बिज़ी करके रखा हुआ है कि आपके बारे में सोचे नहीं। अगर जिम करते हैं, योगा करते हैं, कोई हॉबी है जिसे ये डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि आप उन्हें याद ना हो। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको भूले नहीं है, ना ही ये भूलने वाले हैं। और ये कांटेक्ट भी करेंगे
लेकिन अगर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है बहुत टाइम से, तो हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन अगले कुछ हफ्तों तक कांटेक्ट करें। बाकी आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं अब बढ़ूँगी ऑप्शन थर्ड की तरफ। ऑप्शन थर्ड जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे या अभी भी वो रुके हुए हैं। तो हम ये सब चीज़ें चेक करने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स में एनर्जी मिल रही है आप लोगों की, जिनमें से कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और 4 की तरफ भी गया है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी दिनों से लेट नाइट जागकर टैरो रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी भी लग रही है मुझे। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से मैरिज चाहते हो। आपका ना बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन से अटैचमेंट भी लग रहा है मुझे, और एक आपको इनसे ऑब्सेशन भी है। हो सकता है कुछ लोगों में ये रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जिनका रिलेशन 5-6 साल पुराना है। जैसे आपको 8-10 साल इस रिश्ते में हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। और मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनको अभी 1-2 सालों में ये रिलेशन बना है, लेकिन स्ट्रेस लेवल इस रिश्ते ने आपको बहुत दिया है। शायद आपने कभी इतना इंटेंस कनेक्शन, इतनी डीप बॉन्डिंग इतने कम समय में किसी से फील नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप इनको अपना हस्बैंड या वाइफ ही मानते हो। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई तो आप इनको उसी तरह से देखते हो। और कुछ लोगों में ये रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेटेड हैं, या फिर एक ही घर में रहते हुए भी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में, बॉन्डिंग में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, दूरियां बनी हुई दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ लव मैसेज मिले हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें देख लेती हूँ कि ये प्यार भरे संदेश जो निकले हैं, इसमें आपके पर्सन बोलना क्या चाह रहे हैं। पहला मैसेज है, तुमसे दूर जाकर ही मैंने सच्चे प्यार को समझा है। हिम्मत कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ लौटूंगा, मेरा इंतज़ार करना। वाओ, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर मैसेज है। जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। शायद ये वेट करके खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अब ये इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते, बल्कि रिस्क लेकर ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इसी इंतज़ार में हो कि ये कब वापस आएंगे। तो कभी कभी ना सेपरेशन हमारी लाइफ में जो आता है, वो सिर्फ हमें रुलाने नहीं आता, हमें परेशान करने नहीं आता, हमें कुछ सिखाने आता है। अब इनको शायद आप जब बोलते थे कि देख लेना, जब मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरे प्यार की कद्र समझ आएगी, तब तुम मुझे समझोगे, तब तुम्हें मेरा प्यार याद आएगा। और ये हवा में उड़ाते होंगे इस बात को, बहुत ही कैजुअली रिप्लाई करते होंगे, बहुत ही इनोसेंटली बोल देते होंगे, नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम ही आओगी लौट कर। लेकिन अगर आपने इस पर्सन से अपने आप को काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है,
तो वो एनर्जी आपकी इस इंसान को आपकी तरफ एक आकर्षण दिला रही है कि ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं और ये लौटेंगे भी। कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि ये इतनी जल्दी लौटेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद अगले कुछ ही घंटों में भी आ सकते हैं, वो चाहे अगले 70 घंटे हों, 140 घंटे हों, या अगले 7 दिनों में लौट आएं। बट अगर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है कि इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई फैमिली इशू है, कोई कल्चरल या बैकग्राउंड डिफरेंस है, या कोई ऐसी बात है जिसमें दोनों अग्री नहीं कर रहे कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन भी रखना चाहते हैं और शादी भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको शायद ये मंजूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपनी बातों को लेकर बहुत क्लियर और वोकल हो। आप बहुत डायरेक्ट बातें करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपको गोल गोल बातें घुमाकर करना पसंद नहीं है। शायद ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत मैनिपुलेट करते हैं, मीठी मीठी बातें करके आपका मन अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जब एक्शन लेने की बात आती है तभी एक्शन नहीं लेते। तो मुझे आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और विजन का डिफरेंस भी लगता है। यानी कि आप जो भविष्य इनके साथ देखना चाहते हो, शायद ये वैसा भविष्य देखना नहीं चाहते। इनको अपने तरीके से आपको इस रिश्ते में रखना पसंद है, बट ये फिर भी आएंगे, क्योंकि ये रिलेशन आपका एक कार्मिक एनर्जी को शो करता है। ये वापस आएंगे। और कुछ लोगों का ये कनेक्शन आपको सोल यूनियन की तरफ लेकर जाएगा। आप दोनों जब अपनी लाइफ पर्पस या सोल पर्पस फॉलो करना शुरू कर दोगे, तब आप दोनों का मिलन होगा। अगला मैसेज है यहाँ पर, आज सुबह से ही तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हूँ कि शब्दों में क्या बयान करूँ। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी, क्योंकि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, पर तुम दिखाते नहीं हो। अब ये इंसान को जैसे मालूम है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन शायद आपने अब दिखाना कम कर दिया है। क्योंकि कभी कभी जब इंसान को बार बार ठोकर मिलती है ना, तो उसको लगता है कि पहले मैं इनके पीछे इतना भागता था, या मैं इनके पीछे इतना भागती थी, सॉरी सॉरी मैं बोलती थी, इन्हें मैं मनाती थी, इन्हें मैं स्पेशल फील कराती थी, इन्होंने मेरे उस प्यार को समझा नहीं है, तो क्यों ना मैं ये प्यार अपने लिए लगाऊं। तो जब से आपने ये चीज़ें समझनी शुरू की है ना, इस पर्सन को ट्रिगर मिला है, और ये आपके साथ एक यिन एंड यांग कनेक्शन भी फील करते हैं। यानी कि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी को आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करती है, और जब आपके अंदर मैस्कुलिनिटी या मैस्कुलिन एनर्जी की कमी हो जाती है, तब इनकी तरफ से आपको वो ट्रिगर मिलता है, और फिर आप बैलेंस महसूस करते हो। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। माइंड यू गाइज, रीडिंग जनरल है, तो सारे लोग ये ना सोचें कि हम ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आर वेरी रेयर, वेरी रेयर। हर रनर चेजर रिलेशन ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं होता। बहुत लोगों को ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत लोग इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं, और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें 1111 नंबर दिखता है, 2222 दिखता है, या हमें मिरर नंबर दिखते हैं जैसे 2992, 3663, इन्हें मिरर नंबर कहते हैं, क्योंकि आगे वाला डिजिट और पीछे वाला डिजिट आप आगे पीछे भी कर लोगे तो वही नंबर आपको सामने दिखता है। ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, हमें इस तरीके के नंबर दिखते हैं। ऐसा नहीं होता।
कि अगर आपको नंबर दिख रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम हो। सिर्फ एक ही पैरामीटर डिसाइड नहीं करता कि आप उस पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी शेयर करते हो। बहुत सारी बातें होती हैं और ये सारी बातें मैं आपको केवल पर्सनल टैरो रीडिंग में, जो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हो, मैं डिटेल में आपको वहाँ समझाती हूँ। तो जिनको भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम, जिनसे प्यार कर रहे हो उनसे शादी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा, फ्यूचर उनके साथ क्या होगा, क्या उन्हीं से शादी होगी, तो ऐसी क्वेरीज़ के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी के कारण नहीं आ रहे, तो थर्ड पार्टी को आप दोनों की लाइफ से कैसे निकालना है, मेरे पास वो स्पेल्स भी हैं, वो रिचुअल्स भी हैं, तब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस, करियर, फॉरेन ट्रैवलिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, ब्लैक मैजिक को रिमूव करवाना, थर्ड पार्टी को रिमूव कराना, हर तरह के स्पेल के लिए और हर तरह के रेमेडी और सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लगी हुई मिल जाएंगी कि मेरी पर्सनल टैरो रीडिंग कंसल्टेशन किस तरह होती है। और जिनको अपना कुंडली दिखाना हो, बर्थ चार्ट दिखाकर अपनी लाइफ के बारे में जानना हो कि कब शादी होगी या कब लाइफ में सोलमेट आएगा या आएगी, और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में लौटेगा, उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। क्योंकि कंसल्टेशन का मेन फोकस आपको सिर्फ बताना नहीं होता, आपको वो उपाय दिए जाएं जो आपके जीवन से समस्याओं को कम करें। और कभी कभी उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, उसमें आपको भी जहाँ पे कोई उपाय देना है, जो कार्ड में निकलता है आपको दिया जाता है, जो नहीं निकलता उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन बताया जाता है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। लेकिन आपके लिए अभी भी यहाँ कुछ मैसेज आए हैं, अभी भी आपकी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आपके चैनल्ड मैसेज में पर्सन की एनर्जी है, जिसमें अगला मैसेज है, प्लीज़ कॉल मी सून, तुम्हारी कितने दिनों से आवाज़ नहीं सुनी, आई एम मिसिंग योर वॉइस। वाओ, आपकी आवाज़ को आपके पर्सन मिस कर रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार में है, इन्हें आपसे अट्रैक्शन भी है। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि जब ज़िंदगी में इस इंसान को ठोकर लगेगी तब ये अपनी आंखें खोलेंगे, वैसे खोलेंगे नहीं। तो जिनका थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो वो ख़त्म होगा। तो आज के लिए रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है, आज शाम 7 बजे से कल रात 10 बजे तक आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो ये पर्सन जो हैं अपने अंदर ही एक डेविल महसूस कर रहे हैं, उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है और सेक्सुअल डिज़ायर फुलफ़िल करने का मन भी है, जो कोई गलत बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना या सेक्सुअल थॉट्स आना गलत है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप केवल आत्मा से नहीं बल्कि हर उस लेवल से जुड़े रहते हो जो दो कपल्स के बीच में बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे यहाँ पर आपकी इमोशनल एनर्जी और इनकी सेक्सुअल एनर्जी का मिलन होता हुआ दिख रहा है। आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे जब ये आपको अपने करीब लाना चाहेंगे, प्यार करना चाहेंगे, और ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको विजुलाइज भी कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपका स्टेटस,
आपसे जुड़ी कोई भी ऐसी मेमोरी इन्हें याद भी बहुत आ रही है और ये इंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन ना कुछ लोगों की वजह से ख़राब हुआ है। इनको कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश किया हो सकता है। वो कोई भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस में साथ काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ ये पर्सन जो हैं वो बहुत सीक्रेटिव रिलेशन में भी हो सकते हैं कि इनका जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है शायद वो एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आपको ना पता हो और ये उस रिलेशन में खुश नहीं है, पर आपकी तरफ आने से भी अपने आप को रोकते हैं कि अगर आपको पता लग गया कि ये एक ही टाइम पे दो लोगों के साथ कनेक्शन में है तो आप इन्हें हमेशा के लिए लाइफ से आउट कर दोगे। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे या तो अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज करके तब आपकी तरफ आएंगे, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पुराना भुलाकर एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तो आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे के बीच में आप दोनों ही कोशिश करो कि आप इस कनेक्शन में एक दूसरे को ऑनलाइन देखने की बजाय अपने अंदर इमोशंस और फीलिंग्स को एक बैलेंस में लेकर आओ। क्योंकि मैंने आप दोनों को क्यों बोला है, क्योंकि अगर आपके पर्सन टैरो रीडिंग्स वगैरह नहीं भी देखते या वो एस्ट्रोलॉजी में ऑकल्ट में बिलीव नहीं रखते, तो आप अगर इन चीज़ों में विश्वास रखते हो तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना शुरू करो। आपकी एनर्जी इनको मिरर करेगी। कई बार ना एक इंसान अगर हील हो जाता है ना तो दूसरे को हीलिंग मिलनी शुरू हो जाती है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दोनों को हील होना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। और हीलिंग जो होती है वो एक स्लो प्रोसेस है। कोई भी चीज़ आपके जीवन में घाव देकर गई है, चोट देकर गई है, तो उस घाव को भरने में हमें मलहम लगाना पड़ता है। तो हीलिंग के लिए हमें क्या करना होता है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर करना। अपने पर्सन के लिए हमें कुछ भी बैड नहीं बोलना कि भगवान उनके साथ ये करना, उन्होंने मेरे को धोखा दिया, उनको सच्चा प्यार ना मिले, उनकी लाइफ में कोई सीरियस रिलेशन ना रहे, जैसे वो मुझे चीट कर रहे हैं उनको भी कोई धोखा दे। तो हमें ये नहीं बोलना हम अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको ना काफ़ी हम्बल, ग्राउंडेड, लविंग, केयरिंग, इमोशनल पर्सन देखते हैं और उनको आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं। तो आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 10 बजे के बीच में ये आपको अपना सनशाइन देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा सूर्य का प्रकाश मानते हैं जिसके आने के बाद इनकी लाइफ में अंधेरा नहीं रहता, सब कुछ उजाले में बदल जाता है। और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं वो लोग भी आपकी तरफ अपने आप को स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आते, क्योंकि इनका उस इंसान के साथ जो रिलेशन है वो शायद बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के हैवी कर्मा बैगेज को दिखाता है। हमारे पुराने जन्म के कर्म कैसे रहे हैं, हमें किसी को अपने जीवन में क्यों इतना प्यार देना पड़ता है, और कभी कभी हम जिनको इतना प्यार देते हैं उन्हीं से हमें धोखा क्यों मिलता है। तो ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर हमें इस तरह के अनुभव यूनिवर्स और डिवाइन देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो पीछे करके आए हो आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तब सबसे पहले यही बात हमारे दिमाग में आती है कि ज़रूर पिछले जन्म में किसी का हमने बुरा किया होगा। तो ये रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन है
इस रिलेशन में कुछ लोगों का सोल कनेक्शन भी दिख रहा है, और जिनका ये रनर चेज़र वाला रिश्ता है उनके लिए ये पर्सन का अगले कुछ हफ्तों में आपकी तरफ आना मुझे वो नज़र आता है। बाकी ये रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। राशियाँ इसमें सारी आई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। मुझसे टैरो कंसल्टेशंस लेने के लिए या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लेने के लिए, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना होगा। आपके जीवन की कोई भी समस्या है, शादी नहीं हो रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साथ थर्ड पार्टी रिलेशन है, या आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन लाइफ से परमानेंटली जाएगा या नहीं, और अगर उसको लाइफ से निकालना भी है तो कौन से सोल्यूशन या कौन से स्पेल्स होते हैं जिसे हम करके किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं, तो वो केवल आपको पर्सनल टैरो रीडिंग में ही पता चलेगा। अभी मैं लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।